टू प्रिपरेशन ऑफ JSSC NM एग्ज़ाम। तो आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर फ्रॉम हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि NM का एक सब्जेक्ट है वो है हेल्थ प्रमोशन, उसी का एक चैप्टर है न्यूट्रिशन। उससे आज हम लोग 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे विथ आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है इसमें से? विटामिन ए, ऑप्शन बी में है आयरन, ऑप्शन सी में है प्रोटीन, ऑप्शन डी में है आयोडीन। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में 3 चीज आता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट और तीसरा है प्रोटीन। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी है, प्रोटीन। ठीक है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एप्पल, बी है लेमन, सी है बनाना, डी है राइस। विटामिन सी वैसे फ्रूट्स से मिलते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन बी में लेमन। तो विटामिन सी का सबसे रिचेस्ट जो सोर्स है वो है लेमन। क्वेश्चन नंबर 3, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? ब्लड का थक्का जमने के लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो है विटामिन के। ठीक है, विटामिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। ठीक है, तो ब्लड क्लोटिंग का जो काम करता है वो काम है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 4, डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेस। आयोडीन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है हमें? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है नाइट ब्लाइंडनेस, बी है बेरी बेरी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है गोइटर और ऑप्शन नंबर डी है रिकेट्स। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है विटामिन ए डिफिशियंसी से, बेरी बेरी होता है विटामिन बी डिफिशियंसी से, और डी होता है रिकेट्स, ये होता है विटामिन डी डिफिशियंसी से। तो आयोडीन की कमी के कारण होने वाला जो बीमारी है वो है गोइटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आयरन डिफिशियंसी लीड्स टू। आयरन की कमी से क्या होता है? ठीक है, तो पहला है नाइट ब्लाइंडनेस, बी है एनीमिया, सी है प्लेगरा और डी है स्कर्वी। ठीक है, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, फिर इसी में सेकंड जो पार्ट आता है वो है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, कि न्यूट्रिशन की वजह से, उसकी कमी की वजह से हमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वासिकोर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। क्वासिकोर एक माल न्यूट्रिशन का टाइप है। ठीक है, 2 टाइप होते हैं, क्वासिकोर होता है, एक मरासमस होता है। ठीक है, तो क्वासिकोर क्यों होता है, किसके कमी के कारण होता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्बोहाइड्रेट, बी है प्रोटीन, डी है विटामिन डी, सी है विटामिन डी और डी है आयरन। ठीक है, तो क्वासिकोर जो होता है वो प्रोटीन डिफिशियंसी के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, फिर जैसा भी मैंने बताया माल न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं, क्वासिकोर और मरासमस। तो यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं मरासमस इज कॉमनली सीन इन। मरासमस किसके मतलब कैसे, कौन से एज ग्रुप में दिखाई देते हैं? ठीक है, तो पहला है अडल्ट, बी है ओल्ड एज, सी है इन्फेंट एंड यंग चिल्ड्रेन और डी है प्रेग्नेंट वुमेन। तो क्वासिकोर और मरासमस हम लोग जनरली इन्फेंट और यंग चिल्ड्रेन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। नाइट ब्लाइंडनेस जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो किसके कारण होता है, किस विटामिन की कमी की वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी है विटामिन B1, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन B12, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन सी। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी के कारण होता है। फिर है पेलेग्रा इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। पेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है?
ठीक है, तो ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी है नाइसिन, इसको विटामिन B3 भी बोला जाता है, और सी है विटामिन B6 और डी है विटामिन B12। ठीक है, तो पैलेग्रा जो होता है वो नाइसिन विटामिन की कमी के कारण होता है, मतलब विटामिन B3। क्वेश्चन नंबर 10, रिकेट्स ओक्यू ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, रिकेट्स ये बच्चों में होता है विटामिन डी के कमी के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, विटामिन डी डिफिशियंसी। फिर है इसी का एक और टॉपिक आता है न्यूट्रिशन के अंदर ही, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, कि हम न्यूट्रिशनल का असेस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि उसका न्यूट्रिशन स्टेटस सही है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछता है द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट इन चिल्ड्रन इज, सबसे जो कॉमन मेथड है न्यूट्रिशनल असेसमेंट का बच्चों में वो कौन सा है। ठीक है, तो एक्सरे है ऑप्शन नंबर ए में, बी में है हाइट एंड वेट मेजरमेंट, सी में है ब्लड प्रेशर और डी में है ECG। ठीक है, एक्सरे करके हम न्यूट्रिशनल स्टेटस का पता नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी है हाइट और वेट मेजर करके, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी ब्लड प्रेशर तो अलग चीज है और ECG वो हार्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, BMI बॉडी मास इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय, हम जो व्यक्ति का वेट और हाइट लेकर के BMI निकालते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करने के लिए, पता करने के लिए, ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है वेट केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर स्क्वायर में, तो इसके द्वारा हम BMI निकाल सकते हैं किसी व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 13, नॉर्मल BMI रेंज फॉर अडल्ट, अडल्ट का नॉर्मल जो BMI रेंज होता है, बॉडी मास इंडेक्स का जो रेंज होता है वो कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है 18.5 से लेकर के 24.9, ये है नॉर्मल रेंज फॉर अडल्ट BMI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन इंडिकेट्स माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रेन, कितना मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस रहने से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि बच्चा माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो अगर 12.5 सेंटीमीटर रहता है मिड अपर आर्म का जो मेजरमेंट, तो इसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेबी जो है, बच्चा जो है वो माल न्यूट्रिशन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्लिनिकल साइन ऑफ विटामिन A डिफिशियंसी इज, न्यूट्रिशनल असेसमेंट इज, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो सही है, एरेक्सोथैल्मिया। क्वेश्चन नंबर 16, उससे पहले आता है टॉपिक, उसका पहला टॉपिक है प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन का अंडर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट आर गिवन टू, आयरन फोलिक एसिड का जो टैबलेट होता है वो हम किसे देते हैं, ओनली इन्फेंट, ऑप्शन नंबर बी प्रेग्नेंट ह्यूमन एंड एडोलेसेंट, सी है ओल्ड एज पर्सन और डी है लैक्टेटिंग मदर ओनली। ठीक है, तो आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट हम प्रेग्नेंट ह्यूमन एंड एडोलेसेंट दोनों को दे सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन अंडर ICDS स्कीम इज प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ, यहाँ पे पूछ रहा है कि ICDS के अंडर, मतलब कि ICDS जो स्कीम है उसके अंडर कितने एज ग्रुप वालों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे ICDS का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 6 ईयर। क्वेश्चन नंबर 18, मिड डे मील प्रोग्राम इज फॉर, मिड डे मील का जो प्रोग्राम चलाया गया है स्कूल वाले बच्चों के लिए जिनको लंच मिलता है, जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको लंच दिया जाता है मिड डे मील के अंडर, इस प्रोग्राम के अंतर्गत।
तो वो प्रोग्राम किसके लिए चलाया जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्री स्कूल चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर सी है प्रेग्नेंट वुमेन और डी है ओल्ड एज ग्रुप। तो मिड डे मील जनरली स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए चलाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी में है स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन प्रमोशन। कौन सा मेथड है न्यूट्रिशन प्रमोशन का? पहला हेल्थ एजुकेशन, बी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, सी है फूड फोर्टिफिकेशन और डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर सही होगा। और न्यूट्रिशन प्रमोशन के लिए हम सारे चीज यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, डबल फोर्टिफाइड सोल्ट DFS कंटेन। जो डबल फोर्टिफाइड जो सोल्ट होता है उसमें क्या क्या कंटेन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आयरन प्लस विटामिन ए, और ऑप्शन नंबर बी आयोडीन प्लस आयरन, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम प्लस आयोडीन, ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आयरन प्लस जिंक। तो डबल फोर्टिफाइड सोल्ट में आयोडीन और आयरन पाए जाते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन चैप्टर में इतना ही। हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया है विथ आंसर, ठीक है।